तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम पढ़ाते हैं आपको बड़े ही मजेदार तरीकों से और आसान तरीकों से भी। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। तो बड़े ही ध्यान से देखते रहना और अपना सारा काम काज छोड़ दो और अपना सारा ध्यान कहां देना है बच्चों, 5 मिनट के लिए इधर दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है? बस 5 मिनट दो। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। चलो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो बच्चों क्या समझा? तो समझा ये हमने कि ये व्यंजक है। क्या ये व्यंजक? इन व्यंजकों में कौन कौन, देखो कौन कौन एक पद एक चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक चर में बहुपद है, यानी हमें यह बताना है कि कौन से एक चर में बहुपद है। किसमें? एक चर में बहुपद है। एक तो ये चीज बतानी है हमें, दूसरी और कौन कौन नहीं है, और ये बताना है कि कौन कौन नहीं है, और कारण भी देना है कि क्यों नहीं है। समझ में आया? हमें ये बताना है कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, कारण भी देना है। चलो फटाफट करते हैं। पहला देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, तो 4 सही से बना लो, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। तो बच्चों जल्दी से बता दो, एक चर किसे कहते हैं? जिसका एक ही अल्फाबेट हो, जिसका एक ही अल्फाबेट हो। तो यहां पर देखो ये x है, यहां भी x है, तो दोनों जगह एक ही जगह x ही है, यहां भी x और यहां भी x, यानी कि ये क्या हुआ? एक चर वाला बहुपद हुआ। तो ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद ये है, ठीक है भाई, सही बात है। अब दूसरा देखो, y स्क्वायर प्लस अंडर y की घात 2, y की घात 2, तो बिल्कुल यहां पर एक अकेला y है, एक ही अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये भी क्या है? एक चर वाला है, एक चर बहुपद। ठीक है भाई, ये भी एक चर वाला बहुपद है। अगला देखो, ये देखो, इसको बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि बच्चों को ये ना समझ नहीं आता, ध्यान से देखना। तो यहां पर देखो t किसमें है? रूट में है, और यहां पर रूट में 2 है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने कहा था कि जो रूट होता है, इसको, इस रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है इसका मतलब? 1/2 होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं भाई। इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 लिख सकता हूं, और ये तो अंडर रूट में है ही। अब ये जो है t की घात, जो t है ना, ये t, इसकी घात क्या है? 1/2। मैंने बताया था कि किसी की भी घात 1/, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। जो पूर्ण संख्या नहीं होता वो घात, मतलब वो बहुपद होता ही नहीं है। तो ये कारण देख लो, ये एक चर वाला बहुपद
नहीं है, नहीं है और उसका कारण भी है। कारण क्या है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? 1/2 घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इसकी घात है ना 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है इसका, क्योंकि इसका 1/2 जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं पता कि पूर्ण संख्या क्या है तो वो समझ लो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे ऐसे ही चलती रहती है। तो ये क्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम आगे करते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको कि ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और इसकी घात भी है। इसकी घात है और यहाँ पर y है, तो ये भी एक चर वाला हो गया। इसकी घात 1/2 थी जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जो पूर्ण संख्या नहीं होता वो बहुपद भी नहीं होता। तो ये समझ में आया। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। चलो बच्चों आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। बड़े ध्यान से देखना। अब तुमने देखा होगा कि भाई जिसकी कुछ नहीं होती उसकी घात क्या होती है? जिसकी कुछ नहीं होती 1। अब हमने पढ़ा था कि जिसके जैसे मान लो ये है, अब ये इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस का तो क्या जाएगा माइनस का। और समझ लो जैसे ये प्लस का ऊपर जाके क्या जाएगा? माइनस का। तो हम इसको क्या करते हैं? व्यक्त क्रमानुपाती। जब इसको बदलते हैं, जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस का माइनस में जाता है। तो सेम ऐसे ये क्या है? इसकी घात क्या है? 1 होगी। 1 जिसकी घात कुछ नहीं होती क्या होती है? 1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस का तो माइनस में जाएगा। भाई जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी होती है 1, तो इसकी भी क्या होगी? 1। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। जिसकी घात कुछ नहीं होती 1, 1। ये ऊपर प्लस का था, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस में। अब देखो इसकी घात 1 और इसकी घात -2, y की घात -1। तो हमने पढ़ा है कि जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख लो इसका उत्तर। यह है एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि -1 की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो समझ में आया बच्चों? तो -1 जो है, ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये बहुपद भी नहीं हो सकता। समझ में आया? अब अगला देखो, ये देखो अब ये देखो कितने बहुपद हैं, कितने चर हैं? यहां पर है एक, एक है। तीनों ही अलग अलग ABCD है, तीनों ही अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, तीनों ही अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, तीनों ही अलग अलग है। ये X है, ये Y है, ये T है, तीनों ही अलग अलग है। तो ये कितने चर वाले हो गए? 1 2 3। ये क्या हो गए? 3 चर वाले। कितने हो गए? 3 चर वाले।
तीन चर वाले बहुपद। ये तीन चर वाले बहुपद है। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि एक चर में बहुपद है, ये बताना है। तो क्या ये एक चर में बहुपद है? नहीं, ये तीन चर में बहुपद है। तो उत्तर है आपका, उत्तर लिख लो, ये एक चर वाले बहुपद नहीं है। देखो सिंपल सा पूछा था बच्चों। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। पूछा क्या था हमसे? हमसे पूछा था एक चर में बहुपद बताओ। है कौन कौन है वो बताना है, और कौन नहीं है कारण बताना है। तो भाई हमें वो बताना था, क्या बताना था? हमें बताना था कि जो एक चर में बहुपद है वो बताने थे। ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी घात जो है, इनकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्या एक चर में बहुपद नहीं हो सकते। ये देखो एक दो तीन, ये क्या है? तीन है, तीन चर वाले हैं। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे ये पूछा गया था कि एक चर वाले बताओ। तो ये एक चर वाले है ही नहीं, तो एक चर, ये एक चर वाले बहुपद है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? तीन चर वाले बहुपद है। समझ में आया? तो हमारा उत्तर क्या है? क्या पूछा था? कि ये एक चर वाले बहुपद नहीं है। कारण, कारण है इनका, ये कारण है। मैंने ऊपर लिख दिया कारण, आपको नीचे लिखना है। तो ध्यान से सुन लो, उत्तर पहले लिखना है, कारण बाद में लिखना है। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया है, आप लोग पहले उत्तर लिखना, उसके बाद कारण जो है इसके बाद ये लिखना। ठीक है, मुझसे गलती हो गई है बच्चों। गलती ये हो गई है कि मैंने कारण नीचे लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया। आप लोग ऐसे गलती मत करना, आप पहले उत्तर लिखना, उसके बाद ये कारण लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, उत्तर उत्तर फिर कारण। ठीक है, तो पहले उत्तर फिर कारण। तो उत्तर क्या है? ये एक चर वाले बहुपद नहीं है। यही पूछा गया था ना हमसे बच्चों कि एक चर में बहुपद है, यही बताना था। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताना था। कारण है कि ये तीन चर वाले बहुपद है। ठीक है, एक चर वाले है ही नहीं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आपके, बीमार मत पड़ना और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत मिनटों में खत्म, चुटकियों में। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। तो मैंने बताया था आपको x का गुणांक कैसे निकालते हैं। देखो चलो, x का गुणांक निकालना है भाई। तो पहला क्वेश्चन देखो, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बोला? x का गुणांक। इसमें x का गुणांक देखो, x स्क्वायर, ये ना, इसका हमें गुणांक बताना है। क्या बताना है? गुणांक। अब इसके साथ देखो कुछ है नहीं है। मैंने बताया ना जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो 1 इस तरह से हुआ होगा और ये एक्स स्क्वायर ऐसे बना होगा, बना होगा ना। ये एक है ना, ये छुपा हुआ है, अदृश्य है, ये अदृश्य गायब हो जाता है ये। तो एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता है गुणा में, तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसका उत्तर है 1। और ये प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, प्लस का लगाने की जरूरत होती नहीं। अगला देखो, इसमें देखो ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या बोला था? गुणांक। एक्स की घात 2 का गुणांक कहां है? ये रहा। अब ये देखो, ये कैसे बना होगा भाई? एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, -1 से इसको गुणा किया होगा, गुणा किया तो ये बना होगा। तो इसके साथ गुणा में क्या है? ये है। तो इसका उत्तर क्या है? 1, माइनस का 1। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। माइनस का साइन है तो माइनस का। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला देखो, ये रहा
एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या है, पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 किसके साथ है, गुणा में एक्स स्क्वायर के साथ है, तभी तो ये बना पाई बटे में 2 एक्स का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 के साथ क्या होना है, गुणा में कौन है ये, तो इसका उत्तर हो गया पाई बटे 2। ठीक है भाई, अब इसको जरा यहां समझा देते हैं। क्या इसमें कहीं x की घात 2 है, दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, कहीं दिख रहा है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो जब नहीं होता तो यहां पर x की घात 2 गुणा में 0, तभी तो क्या रहा होगा, 0 ही रहा होगा, तो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या है, 0। भाई एक्स स्क्वायर का कहीं है नहीं, एक्स स्क्वायर का मतलब x की घात 2, क्या यहां पर x की घात 2 है, नहीं है, तो जब है ही नहीं तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका उत्तर 0 है। ठीक है बच्चों।